अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं मैंगो आइसक्रीम। उसके लिए मैं सबसे पहले दूध लेता हूं, आधा किलो दूध। इसके अंदर आइसक्रीम पाउडर मैंने पकाना है। तो सबसे पहले मैं दूध को फ्लेम पे रख देता हूं, हल्की आंच पे। जब तक ये गर्म होता है तब तक मैं आम को पील करके इसका पेस्ट बना लेता हूँ। अभी आम का हमारा सीज़न ख़त्म हो रहा है, तो जाते जाते मैंने सोचा आइसक्रीम ही बना के खा लें। तो अभी इसका टेस्ट उस तरह अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा है इतना, तो इसको बेहतर है कि आप जाते जाते इसका आखिरी टेस्ट ले ही लें। तो मैं इसको इस तरह बारीक काट के छोटा छोटा क्यूब काटूंगा। काट के तो किसी पार्ट में अलग से प्लेट में रख लें। इसको बीट कर रहे हैं, बारीक ब्लेंडर के अंदर बीट करके इसका पेस्ट बनाना है हमने। आप इसको एज इट इज़ जिस तरह दिल कर रहा है उस तरह काट लें, जैसे आपको इजी है। मैं इसको थोड़ा सा क्यूब काट रहा हूँ। तो मैंने इसको प्लेट में डालने के बाद मिक्सी के अंदर मैंने इसको ब्लेंड करना है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं शामिल करना, ना दूध ना पानी, ऐसे बस मैंगो डाला है और पेस्ट का बना दिया है। ना मैंने इसके अंदर शुगर डालनी है। तो इस तरह आप डालें। डालने के बाद इसको बंद करें, स्मूथ सा पेस्ट इसका बनाएं। बना के तो साइड पे रख दें। तो इसको मैं 1 मिनट चलाता हूँ, बस इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। अभी आता हूँ आइसक्रीम की तरफ। तो आइसक्रीम पाउडर जो है ना, ये वाला रिफाइन वाला, आपके पास कोई भी अगर अवेलेबल है तो आप वो लें। और उसी दूध में से तकरीबन आधा कप, 2 चम्मच पहले पाउडर लें। उसके अंदर आधा कप दूध डाल के, इसके अंदर पानी नहीं आपने शामिल करना। ये ख्याल रखें कि अगर पानी आप आइसक्रीम के अंदर ऐड करेंगे तो उसके क्रिस्टल बन जाएंगे। जब वो जमाएंगे तो उसके अंदर बर्फ़ सी आएगी मुंह के अंदर। तो इस तरह इसको मिक्स करने के बाद आप आधा लीटर में 3 चम्मच शुगर, बड़े खाने वाले 3 चम्मच। आपने अगर ज़्यादा मीठा करना तो बेशक 4 कर लें। और इसको मिक्स करके अच्छी तरह, तो फिर 1 ड्रॉप वनीला एसन। वनीला एसन अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो उसको स्किप कर लें या सब्ज़ इलायची शामिल कर लें। सब्ज़ इलायची का पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करके, तो हल्की दार में थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। तो इसको हिलाते जाए। और ये आपने बहुत हार्ड नहीं बनाना है, बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार करें, बिल्कुल हल्का सा। तो इसको एक बोल में डाल के तो आप अलग छोड़ दें ठंडा होने के लिए। लेकिन बहुत लूज़ हो, यानी कि दूध की आपने थिकनेस करनी है। इसको बहुत ज़्यादा जमाना नहीं है, बिल्कुल ऐसे बारीक पतला सा हो। तो इसको साइड पे आप रख दें। इसके बाद आप क्रीम लें, 200 ग्राम की पैकेट हो कोई, तो उस क्रीम को बीट करना है आपने। कोशिश करें क्रीम को पहले आप फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 3 घंटे तक रखें। वो ठंडी हुई होगी तो अच्छी तरह वो फ्लफ़ी और उठेगी, सही बीट होगी। तो उस मैं क्रीम का पैकेट खोल के डालता हूँ एक बोल में। और एक बीटर के साथ, आपके पास अगर बीटर नहीं है तो हैंड विस्क के साथ भी आप कर सकते हैं। तो हैंड विस्क के साथ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अगर ठंडी क्रीम होगी तो 2 से 3 मिनट के अंदर बीट हो जाएगी। इसको बहुत अच्छी तरह बीट करना है, इसको बिल्कुल फ्लफ़ी बनाना है आपने। तो इस तरीके के साथ जब आपकी क्रीम तैयार हो जाए तो वो जो मैंगो का पेस्ट बनाया है वो आप इसके अंदर डाल के फिर 1 मिनट तक आप इसको फिर मज़ीद बीट करें। तो मैं इसके अंदर मैंगो का पेस्ट डालता हूँ। पेस्ट डालकर तो मैं इसको चलाता हूँ, चल भी जा यूँ। इसको थोड़ा सा आपने बीट करना है और सही तरह इसको मिक्स करना है। और आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना कि क्रीम वापस बैठ जाए, यानी 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको बस कर देना है, रोक देना है। इसके बाद आप आइसक्रीम पेस्ट चेक करें कि जो वो दूध के अंदर आपने आइसक्रीम पाउडर डाल के पकाया था, क्या वो ठंडा हो गया। और कोशिश करेंगे इसको पहले ठंडा करके, गर्म के अंदर नहीं आपने डालना। ठंडा हो तो उसके अंदर ये बैटर डालें और डाल के फिर इस सारे को अच्छी तरह मिक्स करें। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको मिक्स करें मज़ीद यूँ। अब इसके अंदर देख ले, ये बिल्कुल ठंडा था तो क्रीम उसी तरह है, यानी कि बिल्कुल लिक्विड नहीं बना है, फ्लफ़ी बन गई है। तो ये इजीली बॉक्स मिल जाते हैं आइसक्रीम के बाज़ार से, ये आप ले लें। नहीं तो किसी भी आप बॉक्स के अंदर, बड़े डब्बे के अंदर एक साथ बना लें। अगर छोटी आइसक्रीम कुल्फ़ी बनानी है आपने तो फिर ये बॉक्स इजीली मिल जाते हैं मार्केट से। आप इसको भर के तो तकरीबन ओवरनाइट आपने इसको फ्रीज़ करना है। डीप फ्रीज़ करें तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये आजकल बने बनाए बॉक्स मिलते हैं, इसमें बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम तैयार होती है। तो मैं इसको फिल करके 3-4 में आप इसको मैं दिखा देता हूँ, बाकी मैं बॉक्स में शिफ्ट कर देता हूँ। इसको मैं करता हूँ बंद करके मैं साइड पे। अभी दूसरा मैं एक बॉक्स में इसको तैयार करूँगा। इस कुल्फ़ी को अगर कोई आप फ्लेवर देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी या कोई और
तो मैं इसको फ्रीज़ कर लेता हूँ ओवरनाइट के लिए। और जो बाकी बचा हुआ है मेरा बैटर, इसको डालता हूँ एक बॉक्स में इस तरीके के साथ। और यहाँ पे आप अगर चाहें तो इसके अंदर ड्राई नट्स ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आपको पसंद है वो इसको अंदर डालें आप। डालने के बाद आप इसको कवर करके फ्रीज़ कर दें। अब एक रात के बाद हम इसको वापस खोलते हैं, ये इस तरह नहीं निकलेगी। 1 मिनट के लिए आप इसको पानी में डाल के मैं इसको रख देता हूँ साइड पे। पहले बॉक्स को चेक कर लेता हूँ। बॉक्स के अंदर जो मैंने रखी हुई थी, आप इसकी थिकनेस चेक करें, ये इतना ज़बरदस्त जमा हुआ है। ये ऐसे नहीं निकलेगा। 1 मिनट के लिए आप बॉक्स को पानी में रखें, डिप करें 1 मिनट के बाद, उसके बाद थोड़ा सा खोल के यूँ पुश करें ज़ोर से, और ये बाहर। आपके पास अगर स्कूप है तो ठीक है, नहीं तो चम्मच के साथ या नाइफ़ के साथ इसके पीसीस कर लें। और पीसीस के साथ आपके पास जो मैंगो बचा हुआ था आप वो भी डालें। और मैंने थोड़ी सी जेली बनाई हुई है, मैंगो जेली, वो भी इसके अंदर ऐड करूँगा। खाने के बाद बहुत बेहतरीन डेजर्ट बनेगा, इजीली बन जाता है घर के अंदर। आइसक्रीम के आप स्कूप लें 3, यूँ करके ये देख लें कितनी सॉफ्ट, इतनी ज़बरदस्त और अब मुलायम की हुई। इसके अंदर किसी किस्म का कोई क्रिस्टल नहीं है, या ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुई हुई। ये देख इस तरह। तो अब मैं इसको करता हूँ साइड पर, और मैं आपको जेली थोड़ी सी काट के दिखा देता हूँ। इसको इस तरह करके, ये इसके अंदर जेली थोड़ी सी थिकनेस में होनी चाहिए। तो आप इसका क्यूब काटें। क्यूब काटने के बाद यूं करके एक साइड से पहले काटें, फिर दूसरी साइड से छोटे छोटे क्यूब बनाएं आप यूं करके। तो एक चम्मच के साथ 3 से 4 चम्मच बड़े, यानी कि 3 चम्मच आपके छोटे चम्मच हों, तो वो जेली इसके अंदर। और मैंगो के जो क्यूब हैं ये भी इसी तरह क्वान्टिटी में थोड़ा सा बराबर रखें, और इसके अंदर मैंगो फ्लेवर आएगा बहुत ज़बरदस्त। और इसके ऊपर आपने टॉपिंग करनी है ड्राई नट्स की, यूं करके थोड़ा सा इसके अंदर ड्राई नट्स ऐड कर लें। ये कोई भी आपके पास अगर है तो ठीक, नहीं तो इसको स्किप कर दें। और ये बहुत ज़बरदस्त। अब मैं जो आइसक्रीम मैंने बनाई थी कुल्फ़ी, इसके लिए मैं वो जो ड्राई नट्स बचे हैं वो चॉकलेट सिरप है मेरे पास। ये इतनी अच्छी नहीं है, अगर आपके पास हार्ट वाली है तो वो यूज़ करें। मेरे पास सिरप है, और इसके अंदर मैं ड्राई नट्स डाल के तो एक डिप लगाऊंगा कुल्फ़ी को। पहले इसको आराम से पानी में रखा है, रखने के बाद 2 मिनट मैंने इसको छोड़ा है तो ये सॉफ्ट हो गई है, फिर इजीली निकल जाएगी। वरना इस तरह ये थोड़ी सी हार्ड होगी, निकलने में मुश्किल होगी। तो इस तरह एक दफ़ा डिप करके आप इसको चॉकलेट फ्लेवर भी दे सकते थे। अगर आपके पास हार्ड चॉकलेट है तो इसको आप चॉकलेट फ्लेवर दें। तो इसको मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। एक गिलास के अंदर आप डालें हार्ड चॉकलेट को थोड़ा सा मेल्ट करके, तो वो इजीली इसके अंदर ऊपर कोटिंग हो जाएगी। तो ये एक प्लेट में चारों कुल्फियाँ निकाल के दिखा देता हूँ। ये देख लें कितनी ज़बरदस्त लुक बनी हुई है, इतनी ज़बरदस्त, और सॉफ्टनेस चेक करें। अभी मैं इसको काट के थोड़ा सा करता हूँ टेस्ट। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो चैनल को करें सब्सक्राइब और लोग देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।